अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ रिजवान गिलज़ई साहब मौजूद हैं और आज तारीख़ है 15 अक्टूबर, दिन बुध का है। आपसे कुछ देर कबल वो सारा अगर मगर का खेल ख़त्म हुआ और बिल आखिर सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ ले लिया है और उनसे हल्फ किसी और ने नहीं, उन्हीं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने लिया है जो पहले इनकारी थे। आज दिन भर इस हवाले से क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटी होती रही, अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे फतह मिली और आखिरी हद तक रोकने की कोशिश बहरहाल की जा रही थी, ये सारी तफसीलात क्या हैं। उसके अलावा अडियाला जेल से आज एक हैरान कुन खबर, एटलीस्ट मेरे लिए तो हैरान कुन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद उसमें मिल सकती है। हुआ कुछ यूँ है कि आज एक मरतबा फिर गालिबन तोशा खाना की समात थी और उसमें क़यादत गई, और क़यादत कौन सी गई, वो जो बैरिस्टर्स ग्रुप है या बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग। तो बैरिस्टर सैफ ने बाहर आकर एक बयान दिया और वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर ये इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो एक तनाज़ा चल रहा है, तो अगर मुझे पेरोल पर रिहाई मिलती है तो मैं इसको ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। तो ये आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं हुआ, कहीं ये बात फ्लोट हुई होगी। इसके पीछे की कहानी सारी क्या है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो रिजवान साहब, वो जो अगर मगर था, अदालतें, हाइब्रिड निज़ाम, मौलाना फजल रहमान, गवर्नर, और सब कुछ ख़त्म हो गया और बिल आखिर वही गवर्नर साहब थे, उन्होंने आपसे कुछ देर कबल सुहेल आफरीदी साहब से हल्फ ले लिया। वसीम मलिक साहब, एक तारीखी लम्हा है, एक तारीखी मौका है। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। हर्फ बरदारी की तकरीब हुई है और वो एक जो फुटेजेस चल रही हैं कि एक सफ़र उनका शुरू हुआ, कहाँ से वो शुरू हुए, कहाँ जाके अब वो उनका एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है। जैसे आपने कहा था, असल इम्तिहान तो उनका अब शुरू हुआ है। उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनके सामने एक उम्मीद है पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों लोगों की, जिन पे उन्होंने पूरा उतरना है। वहीं पे उनकी क़यादत की उनसे उम्मीद है, उनके लीडर की उनसे उम्मीद है। और वहीं पे उनका जो पिछले जो 20 माह में जिस तरह से PTI की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के दौरान जो बहुत से मसाइल जिसका इमरान खान खुद जिक्र करते रहे, उस गन को भी साफ़ करना है। तो एक भारी उनके ऊपर जिम्मेदारी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा सकता है। कैपेबल वो हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनके साथ मौजूद है। तो उनके लिए तो ज़ाहिर है नेक ख्वाहिशात ही की जा सकती हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी मौलाना क्या सोच रहे होंगे, फैसल करीम कुंडी किस बेशर्मी के साथ उन्होंने हल्फ लिया है, ये सारी चीज़ें अब इररेलेवेंट हो चुकी हैं। अता तारड़ क्या कहते थे, DGI इस्पियार ने क्या कहा, अब इसके आगे का सफ़र है। इससे आगे का सफ़र है एक वो सूबा जिसके अवाम इस दहशतगर्दी की जंग में दहाइयों से वो फ्रंट लाइन के वहाँ पे रहे और उसका वो शिकार भी रहे। उनको IDP को मतलब नकल मकानी भी करनी पड़ी और ये पहला एक वज़ीर आला होंगे जो उस सारे अमल में ख़ुद मुतासर हैं, तो वो उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। तो ये उनके सामने बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अमन को बहाल करते हैं। मैं इसी से रिलेटेड मैं आपकी तरफ आने से पहले जो आपने अडियाला में आज बात की है, ये बड़ी नहीं, उस पर मैं आता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि देखिए, इसमें एक चीज़ जो है ना वो खासी है। हमें जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई, हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि पहली मरतबा था कि PTI ने बड़े कंपोज्ड और बड़े कामली और बड़ी समझदारी से ये कामयाबी जो है समेटी है। तो उसमें एक जो फैक्टर है मेरे ख्याल में वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उनकी रेजिलियंस, उनकी जो अपने फुटिंग पे खड़े रहना, उसकी वजह से कुछ मिस एडवेंचर अगर चाह के भी कोई चाह रहा था तो नहीं किया गया। देखिए, अगर होता कश्मीर, अगर होता गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर तो असम्बलियों को ताले तक लगा दिए गए थे। पंजाब में इंतखाबात नहीं करवाए गए, खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा न होता तो यहाँ भी ये इतना स्मूथली प्रोसेस आगे ना बढ़ता। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में भी जब प्रोसेस आगे बढ़ा है तो उसमें एक चीज़ है, PTI पहली मर्तबा हमें यूनाइट नज़र आई। चाहे उनकी कानूनी टीम हो, चाहे उनके सियासी लोग हों, पार्टी क़यादत हो, वो चेहरे जो गुज़श्ता 20-22 माह से, जब से अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में थे, PTI ही वही थे, तो वो चेहरे हमें देखने को नहीं मिलते थे। अब वो चेहरे फ्रंट फुट से आकर लीड कर रहे थे और फिर उसमें वहाँ की तंजीम हो, जैसे सदीक जान साहब भी कहते हैं कि तंजीम और पार्टी जो है वो इकट्ठी हो गई। तो उसका एक नतीजा जो है वो आपसे कुछ देर कबल निकला। और इसमें अगेन आप वाली बात है, इमरान खान साहब की रिहाई मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे नज़दीक बाद में है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो दिहाइयों से, जैसे आपने कहा कि लोग अमन के मुतलाशी हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब का सबसे पहला
चैलेंज भी यही होगा और इकदाम भी यही होना चाहिए कि इस मामले को कैसे डील करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब अडयाला की तरफ चलते हैं। हाँ, चूंकि ये चीज़ इंटरकनेक्टेड है आपस में ना, आपको पता है कि जो मसाइल हैं इस वक्त या जो पॉलिसी है रियासत की, उसमें उनको लगा कि हमारी पॉलिसी में सुहेल आफरीदी रुकावट हो सकते हैं। उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की, वो नहीं रोक सकें। तो एक तो उन्होंने एक तरह से कंसीड कर लिया है ना कि अब इसी के साथ हमने आगे बढ़ना है, तो उसी में कोई रास्ता तलाश करना है। कुछ चीज़ें पसे पर्दा भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने ये आउट ऑफ नो वेयर आके ये बैरिस्टर सैफ ने ये बात नहीं की। 2 दिन से मुसलसल वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी इस मुलाकात के बाद ये कहना, एक तो लोगों के समझने के लिए कि ये जो पैरोल की रिहाई होती है ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, आप लोगों को अक्सर जनाजों में ये इस तरह की सूरत हाल हो तो वो किसी कैदी को रिहाई मिलती है, वो अपना वो काम करता है और उसके बाद दोबारा वो कैद हो जाता है। और ये प्रोगेटिव प्योरली पंजाब गवर्नमेंट का है कि अगर वो चाहे तो वो उनको रिहा कर सकती है। अच्छा, एक तो ये इत्तला मिली कि 2 दिन से ये बातचीत का अमल जारी है और ये भी इत्तलात हैं कि कंसीड कर लिया गया, यानी मान लिया गया कि हम नहीं रास्ता रोक सके तो अब इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, सुहेल आफरीदी के साथ ही बढ़ना है। तो वो जो बात इमरान खान कर रहे हैं, वो जो सुहेल आफरीदी जिस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, तो उसमें कोई रास्ता निकाला जाए। और इसी कंटिन्यूएशन में आज दूसरी दफ़ा बैरिस्टर सैफ इमरान खान से मिले हैं और बाहर आके जब उन्होंने ये बात की है कि पैरोल के ऊपर इमरान खान चाहते हैं कि अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि अच्छा, यही चीज़ इंटरलिंक्ड इमरान खान की रिहाई से भी रिलेटेड है। केसेस तो सारे आपको पता है कि वो नहीं है इतना, वो उनके ऊपर उनका इमरान खान की कैद में उनके केसेस का कोई मामला नहीं है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि इमरान खान जब अडयाला जेल में मौजूद थे तो वहाँ पे जो लोग उनको मिलने गए थे तो इमरान खान ने उनके लिए चाय मंगवाई और अडयाला जेल में चाय मंगवाई और उन्होंने कहा कि वो अब मेरे सेल से थर्मस में चाय लेके आओ, और फिर उन्होंने चाय पिलाई वहाँ पे। ये उनके पिछले 2 साल में जब से वो जेल में, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान ने अपने सेल से कुछ चीज़ मंगवा के लोगों को खिलाई हो या पिलाई हो। यानी इसका इशारा जो मैं समझाऊँ कि ये भी लिया जा सकता है कि गालबन कोई नरमी, वो जो कैद तन्हाई और सख्तियाँ और वो सारी मसाइब इमरान खान और बुशरा बीबी पर थे, अब उसमें कुछ नरमी लाई गई है। क्यों? क्योंकि बातचीत का अमल जारी है। मैं दुरुस्त समझा? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये डॉट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। वैसे तो इमरान खान कभी बनी गाला में वो मैं वही कह रहा था कि ये सबसे बड़ी तब्दीली है कि उनके बारे में आपने तो दहाई उन्हें कवर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बरसों। तो हमें आपसे या दीगर लोगों से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि वो शायद 1 कप पानी या 1 कप चाय, हाँ, बड़ी मुश्किल से लेकिन वो ये एक तो तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, तो एक वो नरमी वाला मामला भी एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कि ये जो निज़ाम है जिसके अंदर हम रह रहे ना, ये निज़ाम अगर कोई बंदा झुक जाए तो उसको मज़ीद झुकाता है, और अगर कोई खड़ा हो जाए तो फिर खुद पीछे हटने की बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब खड़े हो गए तो अब ऑप्शन कोई नहीं है ना। आपने सारी ताकत इस्तेमाल करके देख ली, आपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिए, तो जब लोग और उनका लीडर खड़ा है तो फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, एक और सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग और उससे पहले की एक सूरत हाल थी। अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने वही पैरोल पे रिहाई की एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी। तब भी इस तरह की जो गुफ्तगू है वो चलना शुरू हुई। गालबन उस पर कोई समाअत भी हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और उसके तनाजुर में भी ये कहा जाता रहा कि शायद अब PTI के लिए कोई नरमी होगी। DGI-SPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया बिलखुसूस तमाम सियासी जमातों का, सोशल मीडिया का, उस सोशल मीडिया का जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बनता रहा है। तो उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे निकला कुछ नहीं था। तो इस बार अगर कोई इतलात हैं तो वो, अगर अदरवाइज आपका तज्जिया, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई वाकई संजीदा कोशिश होगी। देखिए, जो चैलेंजेस है इस वक्त ना, अगर हम उनको देखें, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे फिर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। पिछले 2 दिन से वहाँ से खबरें आ रही हैं कि झड़पें जारी हैं और हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो और अफगानिस्तान के जो उनकी फ़ौज है वो आपस में उनकी झड़पें चल रही हैं, यानी बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल टेंशन है। फिर उसके बाद जो TTP है जो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करती है, उनके वाक़यात में भी इजाफा होता आ रहा है। कल भी खबर आई, आज भी खबर आई कि उन्होंने अटैक किया है। उस अटैक के जवाब में ज़ाहिर है वो भी मारे गए हैं, लेकिन इस बॉर्डर के ऊपर भी और यहाँ पे अंदर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी जो दहशतगर्दी है उसकी लहर में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये
یہ بات تسلیم تو دیکھیں عمران خان ایک حقیقت ہے. عمران خان کو ان کی جو بات ہے, جو ان کا ایک پالیسی ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے عمل درآمد کر کے دہشت گردی میں کمی لے کے آئے تھے, یہ ایک حقیقت ہے. اور 3 سال میں انہوں نے کر کے دکھایا. تو کہیں نہ کہیں یہ شاید یہ ادراک موجود تو ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہے تو ساری انا کی جنگ نا. عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اس کے باوجود عمران خان کو نہیں آنے دیا گیا. خیبر پختونخوا میں لوگوں نے بزور بازو اپنا مینڈیٹ بچایا اور بزور بازو اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی لے آئے آئین و قانون کے مطابق. تو اب اس ساری سچویشن میں آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے؟ گورنر راج تو نہیں لگا سکے. آپ علی امین گنڈا پور کے ذریعے ایک ہائبرڈ نظام چلا رہے تھے وہاں پہ کہ جہاں پہ ٹھیک تھا, سب ان کو چیلنج نہیں تھا. اب صورتحال یکسر مختلف ہے. اب وہ شخص ہے جو عمران خان جو کہے گا وہ کرے گا. تو پھر ظاہر ہے کوئی کانفلکٹ یا لڑائی یا کوئی جنگ تو نہیں کی جا سکتی نا. پھر اس میں دونوں اطراف سے پھر بات چیت یا جو درمیانی حل ہے اس کی طرف راستہ نکل سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی کے نتیجے میں ہو رہی ہیں. تو اور پھر ساتھ انڈیا بار بار آپ کو تھریٹ کر رہا ہے. پہلے بھی آپ نے جسے حوالہ دیا کہ انڈیا کے اٹیک کے موقع پہ یہ ایک تجویز سامنے آئی تھی. تو کوششیں تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ جو پچھلے 2 دن کے واقعات ہیں, دیکھیں جب اس طرح کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو وہ بہت خفیہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاس ڈائریکٹ معلومات نہیں آ رہی ہوتی کہ ابھی یہ ہوا ہے, اس نے یہ کہا ہے, عمران خان نے یہ کہا ہے. یہ پس پردہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو اپیرنٹلی جو باہر چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو اگر صرف اینالائز کریں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اب علی امین گنڈا پور نہیں ہے, سہیل آفریدی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت, خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ریاست کی اس پالیسی کے خلاف ہے جو ریاست پچھلے 2 سال سے اپنائے ہوئے ہے, جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے, آپ کرنے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں اس بات کا نہیں شاہد ہوں کہ جب یہ بیسر صاحب کا یہ پروگرام کہہ رہا ہوں, یہ ان کا بیان سامنے آیا تو اس کے بعد آپ نے کچھ کالز کی, کچھ لوگوں سے خبر لینے کے لیے کچھ آپ نے اطلاعات, آپ اس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ میں نہیں لیکن کہیں کوئی سینس پرویل کر رہا ہوگا, یہ سوچا جا رہا ہوگا, یا آن کارڈز آن ٹیبل یہ گفتگو ہوگی. لیکن جب میں پچھلے 3 سال 2.5 سال کا سینیریو دیکھتا ہوں اور اس میں جو حالات و واقعات ہوئے, تو اب میرے نزدیک یہ ماننا فی الحال جب تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس سامنے نہیں آتا, کوئی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آتی, تو میرے نزدیک یہ ماننا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ کہیں اس طرف سینس پرویل کر رہی ہے. اس میں ایک ریزن ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے بھی ہوا, وہ اب اگین وہ ٹرک کی بتی انگیج کیا جائے. دیکھیں اس وقت انٹرنلی نا آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کو بھی اگر سائڈ پہ کر دیں, پنجاب میں اس ٹائم جو TLP والا معاملہ ہے ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ باقی انٹرنلی ہمارے اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں. ایکسٹرنل چیلنجز یہ ہیں کہ ادھر سے افغانستان نے اٹیک لانچ کر دیے ہیں, آپ ان کو جواب دے رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ادھر سے انڈیا بھی اٹیک کر دیتا ہے تو ایک ڈفرینٹ سچویشن بن جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے کہیں نہ کہیں انگیج رکھنا ہے ان کو, اور یہ ایک وہ صورت بھی ہو سکتی ہے. ویسے تو بیرسٹر سیف دیکھیں ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے بات کریں تو اگر کہیں آپ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جس کا امکان کم ہے, لیکن اگر کہیں سینس پریویل ہوتا ہے اور بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں جو برج ہے وہ بیرسٹر سیف ہی ہیں. بیرسٹر سیف جو 2 دن سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا اس طرح کا بیان آیا ہے, تو اس کو ہم بالکل رائٹ آف اس بات کو نہیں کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیں چیلنج تو ہے نا. اب چیلنج اس لیے ہے کہ آپ نے ایک کوشش کی, سارے آپ نے ذرائع استعمال کر کے آپ اس کو نہیں روک سکے, آپ کو شکست ہوئی ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوگا کہ آپ ویسے امید بھی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ سیاست سے بالاتر ہے, یہ معاملہ عمران خان سے بھی بالاتر ہے, یہ معاملہ سہیل آفریدی سے بھی بالاتر ہے. یہ معاملہ خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے جو امن کے متلاشی ہیں, اور امن کے لیے ہم نے متعدد دہائیاں دیکھ لی کہ جس میں آپریشنز جنگ کھیل کے صرف ہمیں وہاں پر لوگوں کی کیا ملی, لاشیں ملی, دہشت گردی میں اضافہ ہوا, لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوا. تو دعا اگین یہی ہے کہ سینس. اور اس میں میں آخری بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے عام لوگ تو اس سے متاثر ہو ہی رہے ہیں, لیکن بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی پچھلے صرف 4-5 دن کے اندر ہمارے درجنوں فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں. وہ ان کی بھی فیملیز ہیں, وہ بھی کیا فوجی صرف فوج میں اس لیے تو نہیں جاتے کہ وہ شہید ہی ہوتے رہیں, مطلب دکھ ہوتا ہے نا, وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک کے لوگ ہیں, اور یہ دن بدن واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ پالیسی کارگر نہیں ہے.
اس میں اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں, یہ بات کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے, انہوں نے کہا حکومت اگر موقع دے تو ہم کوئی اس کا راستہ نکال سکتے ہیں افغانستان والے معاملے پہ. دیکھیں یہ دہشت گردی اور افغانستان والا معاملہ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ٹی ٹی پی یہاں پہ کارروائیاں کرتی ہے, آپ ان کارروائیوں کے جواب میں آپریشنز کر رہے ہیں لیکن رک تو نہیں رہی دہشت گردی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک پہلے سے مثال موجود ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ تاریخ کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی اس طرح سے ان آپریشن سے دہشت گردی میں کمی نہیں آئی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کریں جو اختیار کر کے ہم نے دہشت گردی میں کمی لے کے آئے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی عقل و شعور رکھتا ہے تو وہ اس کو ماننی چاہیے. تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ سینس پریویل کہیں نہ کہیں کر رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اس حوالے سے نکل سکتا ہے. سوری سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ اب تک کی آج کی کچھ تفصیلات تھی, مزید جو بھی معاملات ہوں گے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.